राम जी, जो आपने जीवन एक गुलजार अभियान जो आप पहले 1 महीने से 1.5 महीने से आपने चला रखा, उसके साथ हम जुड़े और आपका जो अभियान है बहुत काबिल तारीफ है। हमारे स्कूल में भी आपने प्रिंट लगाई, यहाँ मोक्षधाम में भी लगाई और मैं पौधों के बारे में आपका जो एक अलग से अभियान आपने शुरू किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पौधों की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ एक साइंस के ज़रिए कि जो पौधे होते हैं वो वातावरण के टेम्परेचर को कम करते हैं। अभी जो वातावरण का तापमान है वो 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है गर्मियों में। अगर पौधे हो तो ये तापमान है वो लगभग 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। जो पौधे होते हैं वो वाष्पीकरण के जरिए, वाष्पोत्सर्जन के जरिए वातावरण को ठंडा बनाए रखते हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ आपका जो। सबसे पहले तो दयाराम जी, आपका नेठाणा में पहुंचने पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आपके चैनल में आज साधु संत भी जुड़े हैं, हम उनका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। एलन पब्लिक स्कूल पिछले काफी दिनों से चर्चा का विषय रहा है, चाहे वो रिजल्ट के जरिए हो, इतना अधिक बढ़िया सुंदर इनका रिजल्ट रहा है। बच्चों के जो इन्होंने जो बच्चों को पढ़ाई करवाई वो वाकई काबिल तारीफ है। और आज इन्होंने जो मुहिम चलाई है, चाहे वो आपके जरिए हो, पिछले 2-3 दिनों से पक्षी बेबस दिखाई दे रहे थे, चाहे वो परशुराम चौक हो, वहां पर परिंदे थे, लेकिन एलन पब्लिक स्कूल में जो आपने परिंदा लगाया है वो वाकई इसमें पानी पिएंगे। और जो ये आपने पौधे लगाए हैं वो वाकई आने वाले समय में एलन पब्लिक स्कूल की और ज्यादा रौनक बढ़ाएंगे। और मैं ऐसे ही आपका जो अभियान है उसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। राम राम। पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पशुओं को पानी पिलाना चाहिए, जानवरों को पानी देना चाहिए, ये शुभ चिंतक है। जी दयाराम जी, सारों पहले तो धन्यवाद है जो हमारे गाँव में बढ़िया बढ़िया नया प्रोग्राम ले के दिखाने ला रहे हो। कदे पौधा लगाना, कदे चिड़िया का परिंदा बांधना, और ये बात कदे पौधा दिए वह मैं शमशान भूमि में या कोई सार्वजनिक जगह में सारा पौधा थारा लगाऊंगा। ठीक है जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जीवन एक गुलजार के तहत जो आपने मुहिम चला रखी है, एक अभियान चला रखा है, इसके जो आप सतरंगी संसार के फाउंडर दयाराम जी ढिल का या एलन पब्लिक स्कूल में हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करता हूँ। आपने जो एक जीवन एक गुलजार के तहत एक कड़ी जोड़ रखी है, कहते हैं मानव सेवा सबसे बड़ी होती है, इसके साथ साथ आप प्राणी सेवा का जो काम कर रहे हैं ये बहुत ही काबिल तारीफ है। आज एलन पब्लिक स्कूल में आपने एक परिंदे का जो आयोजन किया, परिंदा बांधने का, सबके साथ में यहाँ पे जो गणमान्य लोग बैठे हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे अपने विचार रखे, जैसे झामो जी के बारे में बताया। और क्योंकि राजस्थान की एक जो धरा है, ये पावन धरा, इस पर हमेशा ऐसा काम होता हुआ आया है, चाहे वो वृक्षों को लेकर हो या पशु पक्षियों को लेकर हो। और इसी मुहिम को सतरंगी संसार आगे बढ़ा रहा है, जैसे कि इंस्पायरेशन कर रहे हैं सबको। कि पिछले साल की बात मेरे को आपके किसी सहयोगी ने बताया था कि वहाँ पे एक जो जमाल और बरवाड़ी की बॉर्डर है, राजस्थान की बॉर्डर है, वहाँ पर आपने छबील लगाई थी। और छबील में वहाँ पे देखा था कि एक जो कुआं बना हुआ है, वहाँ पे कुंड बना हुआ है पानी का, वो जर्जर कंडीशन में था। तो वहाँ पे जो भी चंदा वगैरह इकट्ठा हुआ तो उससे आपने उसकी मरम्मत करवाई, उसको साफ़ सफाई करवाई, स्पेशल एक आदमी को वहाँ पर रखा। और उसके रखने से वहाँ पे जो राहगीर हैं, क्योंकि आगे गोगा मेड़ी के मेले का टाइम आता है, वहाँ पे राहगीरों को पानी पीने के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था की। इसके साथ साथ जैसे आज आपने पेड़ पौधे वितरित किए हैं बालाजी सेवा समिति नेठाणा को एलन पब्लिक स्कूल में, तो इसके तहत जो मोक्षधाम में वहाँ पे पेड़ पौधे लगाएंगे, इससे भी एक नेचुरली हमें बहुत ही अच्छा मैसेज मिलता है। धन्यवाद। परशुराम जी, पौधा बड़ो महत्व है, तो थे भी साझा होगा कार्यक्रम में? साझा सदा ही रहा, अभी होगा आगे? अब आगे ही रहा, तार बैम ना करो। पौधा लगाइयो है? पौधा फूल लगाओ, चिंता ना करो। मैं तो प्रैक्टिकल आदमी है, मैं तो हाथों करा दे संतुष्टि है माने। नमस्कार दयाराम जी, सबसे पहले तो मैं आपका नेठाणा में हार्दिक स्वागत करता हूं कि आप समय समय पर ये जो परिंदा अभियान और वृक्षों का अभियान लेकर आए हैं। तो खास तौर से एलन पब्लिक स्कूल और आपको इसके लिए हमारे गांव और ग्रामीणों की तरफ से हार्दिक धन्यवाद है। अब रही बात पर्यावरण के प्रति जागरूकता की, तो जैसे हमारे बीच संत बैठे हैं तो मेरे को थोड़ा सा याद आता है कि 1451 में जब जाम्बू जी हुए थे बीकानेर मुकाम में, उस समय ऐसा दौर था कि भयंकर अकाल पड़ता था और उन्होंने उस दौर में खेजड़ी के महत्व को जाना, पशु पक्षियों को बचाने की मुहिम चलाई। और वो एक पर्यावरण संत और वैज्ञानिक थे कि जाम्बो जी ने 1451 से 1485 के बीच लोगों को जागरूक किया और 29 नियम ऐसे बनाए जिसमें सबसे ज्यादा पर्यावरण को महत्व दिया गया, जिसमें खेजड़ी को, पशु पक्षियों के बचाने को और प्रकृति से जुड़ाव को। और वो एक तरह से आज भी हमारे बीच में पर्यावरण संत के रूप में मशहूर हैं। और धर्म के रूप में भी माना जाए तो लोग इनको विष्णोई संप्रदाय के विष्णु का अवतार मान। तो जैसे साधु संत
उन्हें अलख जगाई समय समय पर वैज्ञानिकों ने, और इसके बाद भी हम महसूस करते हैं। तो सबसे बड़ा संदेश ये कि प्रकृति के साथ जुड़े रहें, प्राकृतिक जीवन जिएं और प्रकृति को महत्व दें। हर छोटे बड़े जीव और पेड़ पौधे सबका एक तरह से पृथ्वी के पारिस्थितिक संतुलन में महत्व है, तो इसको बनाए रखें। धन्यवाद।